नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बीजेपी कैंप से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अपने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने जा रही है। पहली सूची में 100 से 150 प्रत्याशियों के नाम होंगे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के अंतर्गत आने वाली पार्टियों के लिए भी सीट का अलॉटमेंट कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना दल यश है। भारतीय जनता पार्टी के पास राजभर की पार्टी है और निषाद की पार्टी है और जयंत चौधरी की पार्टी है। जयंत चौधरी को 2 सीटें मिल रही हैं। जहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से 7 सीटें मिल रही थी, वहीं पर जयंत चौधरी को 2 सीटें मिल रही हैं और वहीं पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी को भी 2 सीटें मिल रही हैं और 1 सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को और 1 सीट संजय निषाद की पार्टी को। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टियों में हो सकता है बीजेपी के सिंबल पर इनके प्रत्याशियों को लड़ाया जाए। अब बात रही कौन कौन से लोकसभा प्रत्याशी हैं जिनका नाम आने वाला है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बड़ा नाम आपको बताने जा रहा हूं। बड़े नाम में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी अमेठी से, अमेठी में। उसके बाद संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं, संबित पात्रा पुरी उड़ीसा से पिछली बार चुनाव लड़े थे 2019 में, इसी लोकसभा सीट से हार गए थे। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर उड़ीसा से चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, मध्य प्रदेश ग्वालियर में चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर बीजेपी वीक पॉइंट पर है विधानसभा चुनाव में। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। ओम बिरला कोटा राजस्थान से चुनाव लड़ेंगे। परवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से। मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो राजस्थान में है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था यहाँ से अशोक गहलोत के बेटे यहाँ से चुनाव लड़े थे और इन्होंने हरा दिया था। अर्जुन मुंडा खूंटी झारखंड से चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान लोकसभा का टिकट इनका फाइनल माना जा रहा है। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को एक बार फिर से टिकट मिलेगा। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल से आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। राजौरी अनंतनाग से रविंद्र रैना लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर पहले ज़्यादा फोकस कर रही है जो 2019 में हार गई थी। इन सीटों को लेकर के बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले करने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, गाजीपुर में बीजेपी वीक पॉइंट पर है। वैसे भी घोसी में भी वीक पॉइंट पर है, बीजेपी हारी थी 2019 में भी। नगीना में भी वीक पॉइंट पर है। और सहारनपुर जहां पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, संभवतः इमरान मसूद, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। बिजनौर, अमरोहा से दानिश अली कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। श्रावस्ती, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली। आप समझ सकते हैं इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी 2019 में। रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, बीजेपी यहां कैसे भी चुनाव जीती है। लेकिन बीजेपी इन सीटों पर सबसे पहले अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने जा रही है। जैसे यूपी में एनडीए ने यानी कि भाजपा ने अपने सहयोगियों को 6 सीट दी है, वहीं पर अगर आप झारखंड की बात करें तो 14 में 13 पर खुद की लड़ेगी। झारखंड में 14 सीटें हैं, 13 पर खुद पर लड़ेगी और 1 सीट अपनी सहयोगी AJSU पार्टी को देगी। वहीं पर असम में 14 सीटें हैं, 11 पर भाजपा लड़ेगी, 3 सीट अपने
सहयोगी को देगी, जो असम गण परिषद एक पार्टी है, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल है, और उसके अलावा पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु में अभी गठबंधन इनका नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट वर्तमान के जो इनके कैंडिडेट हैं, वर्तमान के जो सांसद हैं, उनके टिकट को काटना भी बीजेपी चाह रही है, क्योंकि बीजेपी के पास 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी का लक्ष्य भले बड़ा है, लेकिन बीजेपी के लक्ष्य पे बहुत सारी बाधाएं हैं। ऐसी बाधाएं मध्य प्रदेश में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं, पश्चिम बंगाल में भी हैं, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, मतलब ऐसा कोई राज्य नहीं, क्योंकि बीजेपी 2019 में चरम पॉइंट पर चुनाव जीती थी। वो चरम अब पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। बहरहाल गोदी मीडिया का जो सर्वे दिखा रहा है, उस सर्वे में तो पूरा बम्फर का बम्फर यूपी में 2 सीट दे रहा है विपक्ष को, बाकी 78 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ अभी से बताया जा रहा है, जहां पर ना तो अभी कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, ना तो अभी किसी का नाम डिक्लेयर हुआ है। आप क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 10 साल में किए गए कार्य को लेकर के अपनी राय जरूर व्यक्त करें। नमस्कार।